शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रैक किए जाने हेतु वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी यानी अपार आईडी को बनाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आज की वीडियो में हम अपार आईडी से संबंधित यह सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानेंगे जो कि एक स्टूडेंट, अभिभावक और शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। चलिए सबसे पहले आपको अपार आईडी कार्ड की बेसिक जानकारी बताता हूं कि आखिर यह कौन सी आईडी है जिसको बनाने में इतना जोर दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्टूडेंट के लिए इसकी शुरुआत की गई है जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से जाना जाता है या फिर इसे अपार आईडी भी कहते हैं। अपार का मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। यह पूरे देश के स्टूडेंट के लिए लागू है, चाहे वह किसी राज्य का हो, चाहे वह किसी क्लास लेवल का हो या चाहे वह प्राइवेट या सरकारी स्कूल का हो। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी एक राष्ट्र एक छात्र आईडी यह 12 अंकीय संख्याओं का एक यूनिक नंबर वाला छात्रों के लिए आजीवन कार्ड होगा। इस आईडी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रम में स्टूडेंट के लिए बनवाया जा रहा है। इस अपार आईडी कार्ड के अंदर स्टूडेंट की जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि परीक्षा रिजल्ट, स्कॉलरशिप डिटेल्स, शैक्षिक उपलब्धियां आदि वो स्टोर रहेंगी, वो भी ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से डिजी लॉकर ऐप पर, जिसे वह जब चाहे देख या डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे एक उदाहरण से समझें। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई स्टूडेंट कहाँ तक पढ़ा लिखा है? मेरे ख्याल से आप उसकी मार्कशीट देख के ये पता लगा सकते हैं कि इसने 12वीं पास कर रखी है या फिर कॉलेज पास कर रखी है, लेकिन आप उसके बारे में मार्कशीट देख के यह पता नहीं लगा सकते कि वो स्टूडेंट अब तक कहाँ पर पढ़ा है, किस किस स्कूल में पढ़ा है, किस किस कॉलेज में पढ़ा है, अब तक उसको कितने सर्टिफिकेट मिले हैं या फिर उसमें कौन कौन सी एजुकेशन स्किल है वो हासिल की है। इसलिए ये जो अपार आईडी कार्ड है इसके अंदर इस प्रकार की टोटल जानकारी स्टूडेंट की वो सब स्टोर रहेंगी। तो उसी प्रकार से यदि हमें किसी स्टूडेंट की एजुकेशन की इंफॉर्मेशन लेनी है या उसकी पहचान करनी है तो उसके लिए अपार आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण भी इसी अपार आईडी से किया जा सकेगा और उनकी शैक्षिक उपलब्धि को ट्रैक भी किया जा सकेगा। अब चलिए मैं आपको यह बताता हूँ कि ये अपार आईडी कार्ड क्यों ज़रूरी है और इसकी हमें कहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो साथियों, इसकी आवश्यकता हर एक स्टूडेंट को भविष्य के अंदर चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी के लिए जा रहे हों तो भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहा है या एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में जा रहा है, चाहे वो एक ही राज्य में हो या अलग अलग राज्य में, तो भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिलाकर यह एक बहुत इम्पोर्टेंट आईडी होने वाली है। इसके साथ साथ अपार आईडी का एक और बेनिफिट यह भी है कि स्टूडेंट के एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो ऑनलाइन स्टोर रहेंगे। तो एक तो यहाँ पे देखिए, जो फिज़िकल रूप से आपके डॉक्यूमेंट या दस्तावेज हैं उसको इधर से उधर या फिर खो जाने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। बस उसके लिए आपको एक स्टूडेंट जीमेल आईडी और डिजी लॉकर ऐप पर अकाउंट बनाना होगा। और साथियों, जो भी आपका डाटा डिजी लॉकर ऐप पर होगा वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अब अपार आईडी बनाने के लिए जिस भी स्कूल में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है प्रेजेंट समय में, उस स्कूल के माध्यम से ही स्टूडेंट की अपार आईडी बनेगी। हर एक स्कूल के अंदर यूडाइस पोर्टल चलता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इस यूडाइस पोर्टल के माध्यम से स्कूल के द्वारा ही अपार आईडी बनाई जाएगी। बस इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि स्टूडेंट का आधार कार्ड अवश्य बना हो, बिना उसके अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। अब शिक्षकों के लिए सरकार द्वारा एक कार्य और बढ़ा दिया गया है। यूडाइस पोर्टल के माध्यम से ही स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट होगी, मगर उससे पहले शिक्षकों को सभी बच्चों के आधार कार्ड, उनकी सारी प्रोफाइल डिटेल्स यूडाइस पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। उसके बाद सभी शिक्षकों को विद्यालय में अनिवार्य रूप से एक विशेष अभिभावक शिक्षक मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग करनी है,
जिसमें अपार आईडी कार्ड बनाने से पहले समस्त छात्राओं के अभिभावक माता पिता से अनिवार्य रूप से सहमति पत्र लिखित रूप में लेकर स्कूल में उसको सुरक्षित रखना होगा। बिना इस सहमति पत्र के आप किसी भी स्टूडेंट की अपार आईडी जनरेट नहीं करेंगे। मीटिंग के दौरान आपको जो बातें मैंने अपार आईडी से संबंधित बताई हैं उसे आपको अभिभावकों के साथ साझा करना होगा। उनकी कन्फ्यूजन का समाधान करते हुए ही आगे आप उनसे सहमति पत्र लेकर स्कूल में सुरक्षित रखेंगे। सहमति पत्र कैसे सही से भरना है और उसके साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अभिभावक से अनिवार्य रूप से लेने हैं, वह सभी जानकारी हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपसे आने वाली और महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। साथियों, अपार आईडी कार्ड से संबंधित आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जय हिंद।